पूर्व जन्म में अगर मान लीजिए कि मैंने किसी व्यक्ति को मारा ये और उस व्यक्ति ने मुझे श्राप दे दिया, तो इसके बाद अब इस जन्म में क्या होगा? वो व्यक्ति, वो आत्मा क्या करेगी मेरे साथ? वो मान लो कि इस लाइफ में आपके कोई फैमिली मेंबर्स बन के आए, उसमें आप दोनों के बीच में रिलेशन डिस्प्यूट्स आ रहे हैं। तो जैसे अगर इस जन्म में किसी को फोबिया किसी भी चीज से किसी भी चीज़ का हो सकता है, तो वो पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं वो इसी घटना की वजह से उसकी डेथ हुई होगी। यस, एक मेरे क्लाइंट अभी के हैं, ही वाज जेंट्स नाउ और गुजरात के हैं बेसिकली। इससे पास्ट लाइफ में वो अटलांटा में रहते थे। तो अटलांटा में बेसिकली ही वाज अ लेडीज और उनके पास उनका दो बेबीज थे। तो स्कूल के जाने के टाइम पे उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के टाइम पे दोनों बेबीज को डेथ हो गया। वो उन्होंने उस टाइम देखा कि उनका डेथ हो गया। उसके बाद फिर उनका भी डेथ हो गया। बट उनका जो सोल है उसमें देखा कि भाई ये गाड़ी चलाने के कारण एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के कारण मेरे बच्चों के और मेरे डेथ हो गई। तो वो सोल उस समय से कैरी करके आ रहा, जो कि इस लाइफ में वो अभी गाड़ी चलाने के लिए बैठने में भी डरते हैं। अगर आप किसी व्यक्ति की आत्मा को, आप सबकॉन्शियस माइंड उसको बोलिए, लेकर के जाते हैं पिछले जन्म में, और वहीं वो भूल गया, भटक गया, गायब हो गया, फिर नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सोल, आपका बॉडी यहाँ है। तो अगर आप मान लीजिए इन बिटवीन कोई डिस्टर्बेंस होती है, पहले तो हम कोशिश करते हैं कि इन बिटवीन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आए। अगर डिस्टर्बेंस आता है तो सेशन बर्बाद हो जाता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेशन बिगड़ गया मतलब 2-3 घंटे हमारे बर्बाद हो गए दोनों। उनका क्या हुआ था, कुछ मतलब लोगों ने उनको कुछ मतलब फिजिकली टॉर्चर करा था। फिजिकली टॉर्चर करके उनको बेसिकली दे हैव थ्रोन हर इनटू द सी। अब उसमें क्या हुआ, उनको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हुआ और वो ब्रीथ नहीं कर पाया। उनका जो डेथ का रीज़न रहा वो ब्रीदिंग का रहा, क्योंकि उनको एक समुद्र में डाल दिया। तो अब क्या है, इस लाइफ में उनको लंग्स का प्रॉब्लम है, वो ब्रीथ नहीं कर पाती ठीक से। अब आज मोर देन 1 ईयर हो गया, फिट एंड फाइन है। पूर्व जन्म से इस जन्म में वो याददाश्त लेकर के मैं आ गया। इस जन्म में वो याददाश्त मिटेगी कब? नहीं मिटेगी। सबकॉन्शियस माइंड को आप मिटा नहीं सकते। मिटेगी नहीं मिटेगी। आपने पूर्व जन्म में ले जा करके ऐसे कितने केसेस हैं जो आपने सॉल्व किए होंगे? मुझे लगता है मोर देन 200 केसेस मैंने सॉल्व किए होंगे पूर्व जन्म में ले जी। हाँ, वो सारे वो सॉल्व हो जाते हैं। सॉल्व हो जाए, मैंने आज तक जो देखा है 99% तो सॉल्व हुए हैं। एक होता है काइनेस्थेटिक होते हैं, जो कि बिल्कुल विजुअलाइज नहीं कर सकते, वो खाली आंख बंद करके सोच सकते हैं। तो उनके लिए वो नहीं हो सकता। अच्छा, वो जा नहीं सकते? हाँ, वो जा नहीं सकते क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड वहीं पे ही उनका काम नहीं करा। मतलब वो उसको हम बोल सकते हैं वो गॉडली उनको वो ये दिया, आशीर्वाद है। बाकी जो विजुअलाइज कर सकते हैं वही जा सकते हैं, ये उसका कंडीशन है। हस्बैंड वाइफ में ऐसे ही कुछ होता है, तो गलती से उनका हाथ से छुरी फिसल गया तो वो स्नैपिंग हो गई उनकी वाइफ गलती से, और उस टाइम पे वो कंसीव थी, मतलब बच्चे थे। वो ये चीज़ उनके साथ पूर्व जन्म में हुई? पूर्व जन्म में हुआ था। तो वो जो सोल उनके वाइफ की सोल था, अब उनको ये इंटेंशन आया कि ये जानबूझ के मेरा मर्डर किया। तो सोल ने इंटेंशन ये रखा कि जब तक इसका परिवार ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं जाऊँगा। जो लेडीज़ मतलब प्रेग्नेंट होती हैं, वो फॉरगिवनेस देने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं। क्योंकि वो एक जो माँ होती है ना, वो माँ कभी भी माफ़ नहीं करती, और वो पर्टिकुलरली बच्चे के लिए बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो वो बहुत मतलब हार्ड सेशन रहा। तो उसको फिर भी हमने कोशिश किया, मतलब बहुत मनाने की कोशिश। क्या किया आपने उसमें? कैसे? वो ट्रिक्स होते हैं, वो बहुत लंबे डिस्कशन होता है। तो फर्स्ट टाइम में तो वो नहीं मानी, हमने बहुत उसको प्रेयर करा। वो दूसरे सोल ने नहीं मानी? यस, हाँ, जो सोल जिसके साथ गलत हुआ था, जिसके साथ जो प्रेग्नेंट लेडी थी जिसका डेथ हो गया था, वो सोल नहीं मानी। जैसे तंत्र विद्या की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि भाई तुम्हारे ऊपर जो है ये क्रिया कर दी गई है, भूत है, पिशाच है, चुड़ैल, डायन, बहुत सारे तमाम बातें की जाती हैं। तो इसका भी आपके पास रेमेडीज होती हैं? हाँ, रेमेडीज हैं, महाविद्याएं हैं बहुत सारे। उसमें भी बहुत से, जैसे आपने डाकिनी, साकिनी, ये वो बहुत सारे लोगों ने सिद्धि कर रखी है। तो बेसिकली मैं जो करता हूँ, मैं 10 विद्याओं में से मैं 2 विद्या ही साधना करता हूँ। तो 2 विद्याओं में से जो मुझे मिला है उसके हिसाब से मैं कोई भी मेरे पास अगर केस आया, उसका प्रॉब्लम क्या है पहले हम तो वो देखते हैं। तो वो उसके बच्चे के साथ खेल रहे थे, ये जो क्लाइंट है मेरे, वो खेल रही थी उनके साथ। तो
सडनली वो नदी में गिर गया बच्चा। नदी में जैसे गिरा उसकी डेथ हो गया। अब जो उसकी मदर थी उस लाइफ में, जो बच्चे की मदर थी, वो आके देखा तो जब उसके बच्चे का डेथ हो गया देखा तो वो सुसाइड कर लिया उस टाइम कि भाई मेरे मदर ने भी सुसाइड कर लिया कि भाई बच्चा जब नहीं रहा तो फिर मैं रह के क्या करूँगा, बोल के उसने सुसाइड कर लिया। तो जब उसने सुसाइड करा तो उसको इंटेंशन ये दिया था कि भाई तूने मेरे बच्चे को मारा तो फिर तू भी हमेशा ऐसे ही रहे। तो उस इंटेंशन के साथ वो जो सोल है इसको भेजा। अब इस लाइफ में भी वो सोल इसका है। तो ऑलरेडी जब हमने वहाँ पे जाके उसका सोल्यूशन किया तो फिर अभी वो रिजल्ट नहीं आया, इसलिए मैंने कहा 8 में से अभी 7 है। तो जब रिजल्ट आएगा तो फिर उसका मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि हाँ यस इट इज 100%। यदि आपके साथ कोई समस्या है और आपको पता चले कि यह समस्या इसलिए है क्योंकि पूर्व जन्म में कुछ समस्या थी, अब आप सोच रहे हैं ना कि ऐसा कुछ ये कैसे हो गया, मतलब ये कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है। और आज इसी हो सकने और इसके समाधान को लेकर के आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं और चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज हमारे जो मेहमान हैं वो चीजें बताएंगे जिसे सुन करके मैंने सुना, मैं खुद हैरान हो गया कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा हो सकता है और होने की सारी संभावनाओं को लेकर के अंजन कुमार सबद जी हैं जो आप हमें बताएंगे कि आखिर आपके जीवन में जो आज की समस्या है, आपको क्या चाहिए, धन समझ रहे हैं आप, पैसा चाहिए, कई बार आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता, वो दिक्कत है। तो किसी भी समस्या का समाधान जो मैंने चर्चा किया वो अंजन कुमार सबद जी बताएंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। नमस्कार। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपने लिखा कि जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात की आपने, पूर्व जन्म में जाकर के अपनी समस्या का समाधान, मतलब लोग अभी इसी जीवन की समस्या का समाधान तो कर नहीं पा रहे हैं, आप कह रहे हैं दूसरे मतलब पूर्व जन्म में चले जाएंगे, वहां पर जाकर के आपकी आज की समस्या को दूर कर देंगे। देखिए अभी के जो समाधान, जो हर्डल्स हैं वो शायद ही वो पीछे से आ रहे हैं, तभी ये आज के डेट की प्रॉब्लम्स हैं। जब हम पीछे जाके वो देखेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम्स रहेगा ही नहीं। तो पीछे जाकर के देखेंगे कैसे, मतलब अभी तक तो अधिकतर लोग तो यही जानते हैं भाई मरने के बाद ही तुम जो है पिछला जन्म देख सकते। हाँ, मतलब आत्मा ही पिछले जन्म में जाएगी, चाहे आत्मा अगले जन्म में जाएगी, या तो मरने के बाद ही तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा चाहे नरक प्राप्त होगा। अभी देखिए ये जो पिछले जन्म में जाने का तरीका है, पहले तो हम लोग अपना जो इस लाइफ में जीते हैं हम अपने कॉन्शियस लाइफ में जीते हैं। दिस इज ऑलरेडी टोटली साइंटिफिकली। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो हमारे जितने भी सोल लाइफ्स पिछले का था वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस जिसको चेतन और अवचेतन मन बोलते हैं। तो उस अवचेतन मन को हम पिछले लाइफ में जाते हैं और उस अवचेतन मन से ही हम इसकी जितने भी सारे क्वेरीज हैं या जो प्रॉब्लम्स है जो फिर रिजॉल्वेशन है हम वहीं पे करते हैं। तो बेसिकली ये है आपका पिछले लाइफ का और जो आपके लाइफ का और जो आपका सबकॉन्शियस माइंड का, ये सब तालमेल होता है। तो इन सभी तालमेल को मतलब कहीं कुछ इशू हो तो उसको ठीक करने का काम आता है। अब जैसा मान लीजिए सबकी जरूरत, मतलब आज के समय में कलयुग है, कलयुग में कोई सुख शांति चाहे या ना चाहे लेकिन पैसा सबको चाहिए। देखिए पैसा चाहिए मतलब ये नहीं कि पैसा, अभी कुछ इश्यूज होते हैं जो कि भाई कार्य भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, मतलब हर चीज उसके पास सही है बट उसको पैसा नहीं आ रहा, वो प्रॉब्लम है। अब मैं काम नहीं कर रहा और मुझे पैसा नहीं आ रहा बोल के मैं पास्ट लाइफ को जाके मैं देखूं और पैसे आ जाएगा, वैसा नहीं होता है। तो अगर आपके पास सब चीज है, आपने एस्ट्रोलॉजिकल भी सोल्यूशन फाइंड आउट कर ली, आपने वास्तु भी करा ली, आपने जितने भी ऑकल्ट साइंस के पार्ट है वो सब करा ली, बट आपका हो नहीं रहा, तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं से पिछले लाइफ से आपका रीजन होता है, उसको हम कर सकते हैं। तो वो मनी ब्लॉकेज, अच्छा मनी ब्लॉकेज वो दूर हो जाता है। हाँ। जैसे ऐसा कोई एग्जांपल आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना घटी हो या किसी का आपने ठीक करने की कोशिश की हो, तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम पूर्व जन्म में दिखती है या नजर आती है, आपको लगता है कि हाँ इसी वजह से इस व्यक्ति का जो है ये ब्लॉकेज है इस वक्त का? अभी देखिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे ये मनी ब्लॉकेज का हुआ। मनी ब्लॉकेज का क्या होता है, जो मनी को इरेस्पेक्टफुली करता है। जैसे हम लोग संत हैं, अगले पास्ट लाइफ में अगर वो संत रहे हों तो फिर उनको कोई धन का कोई आवश्यकता थी ही नहीं, तो उसका उन्होंने रिगार्ड नहीं किया।
रिगार्ड उनको करना भी नहीं चाहिए क्योंकि वो संत थे। बट इस लाइफ में वो संत नहीं है। अगर वो संत नहीं है तो जो उनका मनी है वो उस टाइम उसने सोचा कि नहीं, ये जो पर्टिकुलर सोल है इसको मेरी जरूरत है ही नहीं। अब अगला आदमी इधर आके इस लाइफ में वो कितना भी कार्य कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो पैसे आ ही नहीं रहा क्योंकि उसका लाइफ का इंटेंशन वहीं पे सेट हो गया कि नहीं, मुझे इसके पास आना ही नहीं है। तो उसको हम लोग जाके वो क्लियर कर सकते हैं। नहीं, जैसे हम ये कहते हैं कि पूर्व जन्म में हमने बहुत अच्छे कर्म कर लिए, अच्छे कर्म कर लिए, फिर जब नया जन्म हो रहा है तब तो हमें बिल्कुल मतलब हमें तो राजपाठ मिलना चाहिए, हमें तो सारी नहीं, राजपाठ नहीं, ये जब हम लोगों का लाइफ एक पास आउट होता है, जब हम एक सोल से दूसरा सोल जाता है या एक बॉडी सोल दूसरे बॉडी को जब चूज करता है, तो जो लास्ट में जो हमने लास्ट में काम किया का मतलब ये होता है कोई इमोशंस होता है या मनी ब्लॉकेजेस होती हैं या फिर उसमें से कुछ ट्रॉमास हो जाते हैं या फिर मान लीजिए कहीं पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो लाइफ के जो सोल के साथ वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है उसको हम कर सकते। कर्म तो कोई नहीं चेंज कर सकता, कर्म नहीं बदल सकता। आपने अच्छे कर्म किए हैं तब भी आपको फल भोगने, लेकिन जो आपके कर्म का मतलब ये भी नहीं है कि भाई आप जो ये करंट लाइफ में जो इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन हाँ ये बोल सकते हैं कि अभी मान लीजिए आपने पिछले कर्म में किसी को मर्डर कर दिया है तो वो भी कर्म ही हुआ, लेकिन आप इसमें बोले कि नहीं मैंने तो बुरा कर्म किया था, वो नहीं हुआ। लेकिन अगर उस सोल ने जिसका आपने मर्डर किया है, अगर वो सोल आपको कर्स कर रहा है या फिर आपको श्राप दे रहा है, तब तो वो श्राप आपको अभी भी वो भुगतना पड़ेगा। मतलब तो वो उस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति पूर्व जन्म में अगर मान लीजिए कि मैंने किसी व्यक्ति को मारा ये और उस व्यक्ति ने मुझे श्राप दे दिया, श्राप या मेरा पीछा कर रहा होगा, नहीं पीछा नहीं कह सकते उसको, हम उसको कर्स बोल सकते हैं। जो श्राप दे दिया बोल, उसका मतलब उसका जो सोल का इमोशन है, उसका इमोशन उसमें कर दिया कि भाई नहीं आपने मेरा मर्डर किया है इसलिए आपको मैं नहीं छोड़, मतलब कुछ भी आप उसमें हो सकता है, मतलब देयर हैज बीन वेरियस काइंड्स। ठीक हो गया। तो इसके बाद अब इस जन्म में क्या होगा, वो व्यक्ति वो आत्मा क्या करेगी मेरे साथ? अब वो उसने डिसाइड किया होगा कि भाई आपने मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रहा है या फिर आपने लाइफ में वो मान लो कि इस लाइफ में आपके कोई फैमिली मेंबर्स बन के आए हो, उसमें आप दोनों के बीच में रिलेशन डिस्प्यूट्स आ रही हैं, जैसे आज के डेट में कॉमन हो गया हस्बैंड वाइफ में नहीं पड़ता या फिर ब्रदर हस्बैंड वाइफ को नहीं पड़ता, तो इसका मतलब क्या है कि हर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा ही किया होगा या मर्डर ही किया होगा दूसरे का? नहीं, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो पिछले लाइफ में भी मर्डर किया होगा, लेकिन जरूरी ये है कि वो क्या है, वही हम लोग फाइंड आउट करते हैं पिछले लाइफ में कि उसका एक्चुअली एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और उसको उसी समय में जाके हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हेल्थ इश्यूज भी इसमें सॉल्व होते हैं? यस, हेल्थ इश्यूज ज्यादातर सॉल्व होते हैं। जैसे कि कुछ होती हैं जो कि सुसाइडल टेंडेंसी होती हैं, कुछ होते हैं फोबियास होते हैं जो कि भाई पानी में जाने से डरते हैं, कुछ होते हैं कि एयरक्राफ्ट के अंदर नहीं बैठ सकते, कुछ होते हैं लिफ्ट के अंदर नहीं बैठ सकते, तो वो भी पिछले जन्म में कुछ ना कुछ ऐसे कारण रहा होगा। जैसे कुछ एग्जांपल देकर बताइए। जैसे अभी तक आपने बहुत सारे लोगों के साथ जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे क्लाइंट अभी के हैं, ही वाज जेंट्स नाउ और गुजरात के हैं बेसिकली। इससे पास्ट लाइफ में वो अटलांटा में रहते थे, तो अटलांटा में बेसिकली ही वाज अ लेडीज और उनके पास उनका दो बेबीज थे। तो स्कूल के जाने के टाइम पे उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के टाइम पे दोनों बेबीज को डेथ हो गया। वो उन्होंने उस टाइम देखा कि उनका डेथ हो गया, उसके बाद फिर उनका भी डेथ हो गया। बट उनका जो सोल है उसमें देखा कि भाई ये गाड़ी चलाने के कारण एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के कारण मेरे बच्चों के और मेरे डेथ हो गए। तो वो सोल उस समय से कैरी करके आ रहा, जो कि इस लाइफ में वो अभी गाड़ी चलाने के लिए बैठने में भी डरते हैं। तो जैसे अगर इस जन्म में किसी को फोबिया किसी भी चीज का हो सकता है, तो वो पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं वो इसी घटना की वजह से उसकी डेथ हुई होगी। यस, इस घटना की वजह से या कुछ ना कुछ ऐसे रीजन रहा होगा। अब जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल बताऊं। एक मेरी क्लाइंट थी, उनका पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ पर्सनल इश्यूज था जो कि मैं डिस्कस नहीं कर सकता ऐसे। नहीं, आप नाम मत लीजिए, बट आप शायद इश्यूज डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, तो ठीक है। उनका क्या हुआ था, कुछ मतलब लोगों ने उनको कुछ मतलब फिजिकली टॉर्चर्ड करा था। फिजिकली टॉर्चर्ड करके उनको बेसिकली दे हैव थ्रोन हर इनटू द सी। अब उसमें क्या हुआ, उनको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम हुआ और वो ब्रीथ नहीं कर पाया। उनका जो डेथ का रीजन रहा वो ब्रीदिंग का रहा, क्योंकि उनको एक समुद्र में डाल दिया। तो अब क्या है, इस लाइफ में उनको लंग्स का प्रॉब्लम है। वो
ब्रीथ नहीं कर पाती ठीक से, या फिर उनको आए दिन उनको ब्रीथिंग का प्रॉब्लम होता है, मतलब इन रिलेटेड टू ब्रीथिंग बहुत सारे इश्यूज हैं उनको। बट वो इतने साल से, वो शी इज नाउ 54 ईयर्स, अब तक वो कैरी करके आ रहे हैं उसको कि भाई उसको ब्रीथिंग का प्रॉब्लम है, ये डॉक्टर दिखाया, वो डॉक्टर दिखाया, वहाँ पे गए, यहाँ पे गए, बट वो फाइंड आउट नहीं कर पाए। तो मेरे पास जब आए तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि भाई आप ऐसे करो। बेसिकली वो आए थे मेरे पास एस्ट्रोलॉजिकल सजेशन के लिए कि क्या ये एस्ट्रोलॉजिकली कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, क्या हम उसको दूर कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकली भी कुछ पार्ट में होता क्या है कि जो मतलब अभी प्लानिटरी सिस्टम होता है या फिर हमारे पास्ट के प्लानिटरी सिस्टम होता है, सब इंटर रिलेटेड होते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पे हिंट्स देता है। बट जो इसमें करते हैं और जो अकल्ट प्रैक्टिशनर्स हैं उनको पता होता है ये। अब मैंने उनको सजेस्ट किया कि आपका अभी तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट आप उसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा सकती हैं। अगर पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा तो वी कैन रिजॉल्व इट। तो उन्होंने एग्रीड हुए और उनका हमने कराया। अब आज मोर देन 1 ईयर हो गया, वो फिट एंड फाइन है। अब उनको ऐसा महसूस ऐसा नहीं होता? कुछ नहीं महसूस नहीं है कि भाई उनको जो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम था, ये था, वो अभी परफेक्ट तो है। बेसिकली क्या है, अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति के साथ, आप जिन महिला का आप जिक्र कर रहे हैं, कोई घटना घटी है, वो भी पूर्व जन्म में, अब वो घटना तो घट चुकी है, अब वो उस घटना की वजह से वो उस सोल ने वो चीज़ महसूस की है, वो सांस की प्रॉब्लम आ रही है, ब्रीदिंग का इशू आ रहा है, और फिर इस जन्म में भी वही चीज़ वो व्यक्ति महसूस कर रहा है। पूर्व जन्म के उस पूरे जो इंटायर जो एक्टिविटीज़ हुई थी, उसको ठीक कैसे कर रहे हैं आप? वो जब हम उस सबकॉन्शियस माइंड को लेके हम उस पर्टिकुलर लाइफ में जाते हैं कि ये जो प्रॉब्लम जहाँ से कैरी हुआ है, तो उसमें ट्रिक्स होते हैं हमारे, तो ट्रिक्स में हम उसको क्योर करते हैं वहाँ पे, तो वो हो जाते हैं। मतलब आज तक मैंने इतने सारे सेशंस लिए हैं, वो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, हो जाते। जो मतलब रूडली होते हैं, जो मतलब जिसका इंटेंशन ठीक नहीं होता, वो बेसिकली ठीक नहीं होता। या फिर जो मतलब दे आर सेलिंग इन 2 बोट्स, वो नहीं हो पाता। अगर इंटेंशन उसका क्लियर है, अगर वो इंटेंशन क्लियर करके करा, तो फिर वो फाइंड आउट हो जाता है प्रॉब्लम, और वो क्लियर हो जाते हैं। क्या ऐसा भी होता है जैसे आप किसी भी व्यक्ति को आपने लेकर के गए आपके पूर्व जन्म में, और वो जा रहा है, वो सब कुछ देख रहा है, और वहां देखते हुए ऐसा भी होता है कोई दूसरी आत्मा भी टकराती है, दूसरी आत्मा भी बात करती है, दूसरा हाँ, भी हो सब सकता है, ऐसा होता है। जो हमने बेसिकली क्या होता है, जो हमारे अभी भी जो हमारे लाइफ सर्कल में होते हैं, प्रेजेंट लाइफ में, लगभग वही सोल्स हमारे पास्ट लाइफ में भी होते हैं। बट इट डजेंट मैटर कि वो उसी सेम रिलेशन में हो, बट दे आर रिलेटेड टू दिस लाइफ। मतलब ये जितने लोग बैठे हुए हैं आसपास, हाँ, ये सभी लोग पूर्व जन्म मेरे साथ यस थे। यस यस। अब जब हम मान लीजिए कि अभी आपका मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करूंगा, तो आप उसमें जब आपका मैं सबकॉन्शियस माइंड को आपको लेके जाऊंगा, तभी तो आप ही देख के बता सकते हैं उसमें कि इसमें से जो लाइफ में आप वो देख रहे हैं, इस लाइफ में वो कौन है, उस लाइफ में। ये भी देख के बता सकता हूँ ये मतलब अगर मैं पूर्व जन्म, अगर सब कॉन्शियस माइंड मेरा जाता है अपने पिछले जन्म में जी, तो मैं ये देख के बता दूंगा कि मेरे आसपास, जैसे हमारे कैमरामैन महोदय इधर बैठे हुए, तो शिवम हो गए और ये अर्चित हो गए, सब लोग, मतलब ये, हाँ यस, ये आपके उस लाइफ में क्या रिलेट करते थे आप, वो बता सकते हैं बाय नेम कि हाँ इस लाइफ में मेरे ये रिलेट है। और अच्छा, और वो बिल्कुल रियल वो चीज, यस, हाँ, वो आप खुद ब खुद देखेंगे। और जब यही लोग जाएंगे, तो यही लोग, अगर मान लीजिए मैं गया, वो भी जाएंगे तो वो भी देखेंगे आपको, आपका जो आपका और उनका रिलेशन क्या था। वो भी जब हम दूसरे से भी करते हैं, अब मान लीजिए कि जैसे हमारे कैमरामैन भाई साहब हैं, अगर उनको भी लेके जाते तो फिर उनको पूछा जाएगा कि भाई ये अभी जो आपने जिन जिन के साथ देखा है कि ये जो सोल्स हैं, आपका क्या रिलेशन है उसमें, या इस लाइफ में आपका उनके साथ क्या रिलेशन है, वो भी देख के बताएंगे। अच्छा, आप कैसे महसूस करते हैं, मतलब आपको कैसे ये कंफर्म हो जाता है, जैसे कोई व्यक्ति है जिसे आप जो है पूर्व जन्म में लेकर के जा रहे हैं, है ना, तो आपको ये कैसे पता चलता है कि ये व्यक्ति पूर्व जन्म में जा चुका है और जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा है बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन दे रहा है? क्या आप उस चीज को महसूस करते हैं, या कैसे आप ये जज कर पाते हैं? नहीं, उसका ट्रिक्स होते हैं उसके। तो हम लोग पहले उसको जब हम ट्रांस में लेके जाते हैं, तो ट्रांस में से हम उसको धीरे धीरे हम, पहला जो हमारा प्रोसीजर होता है, पहले हम कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, उसके बाद सुपर कॉन्शियस माइंड, तो हमको पता लग जाता है उसमें, वो प्रैक्टिस है।
आपकी तो प्रैक्टिस है प्रैक्टिस है, वो पता लग जाएगा कि हाँ जो अभी प्रेजेंट लाइफ में जो माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड में है या नहीं है। तो हम उसको जो क्वेश्चन पूछते हैं उसी क्वेश्चन में वो आंसर दे देगा, तो पता लग जाएगा कि हाँ ये कॉन्शियस माइंड में है कि सबकॉन्शियस में है कि पास्ट लाइफ में गया है, तो पता लग जाता है। बहुत सारी फिल्में हमने देखी है, बहुत सारे वेब सीरीज हमने देखे हैं, और ये कहा जाता है कि अगर आप किसी व्यक्ति की आत्मा को, आप सबकॉन्शियस माइंड उसको बोलिए, लेकर के जाते हैं पिछले जन्म में, अब वहीं वो भूल गया, भटक गया, गायब हो गया, फिर नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सोल, आपका बॉडी यहाँ है। तो अगर आप मान लीजिए इन बिटवीन कोई डिस्टरबेंस होती है, पहले तो हम कोशिश करते हैं कि इन बिटवीन में कोई डिस्टरबेंस नहीं आए। अगर डिस्टरबेंस आता है तो सेशन बर्बाद हो जाता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेशन बिगड़ गया मतलब 2-3 घंटे हमारे बर्बाद हो गए दोनों के। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं वो 2-3 घंटे ही हमारे बर्बाद ना हो, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि बॉडी और सोल यहाँ पे होता है। तो अगर आपको वहां पे कुछ हो गया डिस्टरबेंस, आप उठ गए इन बिटवीन, तब भी आप यू आर इन अ प्रेजेंट लाइफ, कोई प्रॉब्लम ऐसा तो नहीं जैसे वहां पर किसी ने आके थप्पड़ मार दिया फिर वो नहीं, वो थप्पड़ मारने का नहीं, बट हाँ यस, जहाँ पे आपका ये जैसे मैंने आपको बोला फोबियास हो गया, जो आपके सोल के फीलिंग्स है वो आपको पता लगेगा, वो पता लगेगा। यस, जैसे वो सोल, चूंकि आपका जो सोल है, आपका सोल उस लाइफ में, उस बॉडी में है, तो जो वो फीलिंग्स होगा वो फीलिंग्स आप बताएंगे, यू आर रिएक्टिंग ऑन दैट पार्ट। बट ऐसा नहीं होगा कि आप वहां पे रह जाएंगे, या ऐसा कुछ नहीं है कि आप वहां पे रह जाइए, मतलब आपका आप पास्ट लाइफ में गए तो वो मेमोरी वहां पे रह गया और ये प्रेजेंट लाइफ में मेमोरी आया नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। भाई मैं तो ये सोच रहा था कि शायद कुछ लोग जाएंगे आप पास्ट लाइफ में लेकर के, पता चला कि वो वहीं भटक गए। फिल्में गलत बोलती है, मतलब आज फिल्मों के बारे में कमेंट नहीं कर सकते हम लेकिन ये फैक्ट है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी जो पहले हम लोगों के पास अच्छा ये साइंस है, जैसे एक सवाल जो है ना, जब हम इस विद्या की बात करते हैं, तंत्र विद्या की बात करते हैं, आप पास्ट लाइफ में लेकर के जाने की बात कर रहे हैं, ये मतलब साइंटिफिक है या इसको कैसे आप इसको डिफाइन, क्योंकि क्या होता है आज का दौर या जो जेनजीज का जमाना है, मतलब जो लड़के आजकल उस तरीके से चलते हैं, तो वो उनको जब तक कोई चीज दिखती नहीं है ना तब तक वो भरोसा नहीं करते। देखिए दिखेगी, आपने अभी 2 क्वेश्चन पूछा, या फिर लॉजिकली वो सेट ना कर ले कि हाँ यार ये चीज तो सही है, तब वो भरोसा करता है। देखिए आपने इसमें 2 चीज पूछा, एक तो हो गया स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअल, राइट, स्पिरिचुअल, ये स्पिरिचुअल है नहीं, स्पिरिचुअल नहीं है ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है ये 100% साइंटिफिक है। साइंटिफिक है, यस, 100% साइंटिफिक है, ठीक है। और जो स्पिरिचुअल पार्ट होता है वो स्पिरिचुअल पार्ट अलग है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में, क्योंकि स्पिरिचुअल भी इसमें हम लोग बिल्कुल भी कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन है या हम लोग बियॉन्ड लाइफ पास्ट रिग्रेशन करते हैं, तो ये दीज ऑल आर साइंटिफिक। कैसे, मतलब इसको थोड़ा सा आप और डिफाइन कर पाए, साइंटिफिक वाले प्रोसीजर को। अब देखिए जैसे एग्जांपल के साथ मैं चाहता हूं, एग्जांपल के साथ में ऐसा है, अभी हम लोग जैसे प्रेजेंट लाइफ है, राइट, प्रेजेंट लाइफ में ऐसे हम लोग कोई ऐसे हवन कुंड ये ऐसा कुछ नहीं बनाते, उसमें सर्टेन डिग्रीज होते हैं, उसमें कुछ माइंडसेट म्यूजिक्स होते हैं, उसमें हम लोगों का वॉइस होता है, उसमें हमारे ट्रिक्स होते हैं, जो कि आपके कॉन्शियस माइंड, जो प्रेजेंट ऑफ माइंड है आपका, उस माइंड को हम लेके जाते हैं, उस माइंड को लेके जा रहे हैं, उस माइंड को लेके जाते हैं। उस माइंड से हम लोग क्या करते हैं, जैसे साइंटिफिकली क्या होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड है, अब जब हम ज्यादा पजल हो जाते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। ओके, जब सबकॉन्शियस, हाँ, जब आप देखो, आप कहीं पे भी अगर जब आप ज्यादा पजल हो जाएंगे तो आप क्या करते हैं, भगवान कुछ हो गया, तो भगवान मतलब वो कुछ नहीं होता, भगवान मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है। हाँ। तो वो सबकॉन्शियस माइंड को जब हिट करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड ही हमको रास्ता बताता है कि भाई ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में तो है नहीं, जिसको हम पाथवे बोलते हैं या हमारे चक्र उजागरण करते हैं या कुछ भी होता है, बट हम इसको साइंटिफिकली ही बोलते हैं, क्योंकि हम लोग साइंटिफिकली ही लेके जाते हैं थ्रू मेडिटेशन। और आपने जैसे इन सब चीजों का अध्ययन किया हुआ है या अध्ययन है, पढ़ाई की है? जी बिल्कुल, इसकी पढ़ाई भी होती है? इसकी पढ़ाई भी होती है। क्या इसकी पढ़ाई, इसकी पढ़ाई भी होती है, क्योंकि एजुकेशन देखो क्या होता है ना, इसमें बहुत लोग ये सोचते हैं अच्छा हो सकता है प्रैक्टिस करते 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 अंडरस्टैंडिंग हो गई, या साधना करते करते उसकी अंडरस्टैंडिंग हुई। इसमें एजुकेशन है, साइंटिफिक है, मतलब कैसे एजुकेशन, मतलब किस तरह? ये एजुकेशन होता है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, आप ये बहुत सारे इंस्टीट्यूट देते हैं, बट हमारे हिंदुस्तान में क्या है, हिंदुस्तान में हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सर्टिफिकेशन लेके कर सकते हैं, बट
बाहर में इसको हिप्नो हीलिंग का सर्टिफिकेशन दिया जाता है। हिप्नो हीलिंग, यस, उसके लिए हिप्नोटाइज करके हील करना। हिप्नोटाइज करके हील करना, बट हिप्नो हीलिंग इज समथिंग डिफरेंट ओके, फ्रॉम हिप्नोटाइज। तो हिप्नोटिज्म और दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बट हिप्नोटिज्म का आपको सर्टिफिकेशन मिलता है बाहर प्रैक्टिस करने के लिए। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं मिलता है सर्टिफिकेशन, तो हम लोग वो सर्टिफिकेशन से ही करते हैं। और बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूट हैं जो मतलब माइंड एंड हेल्थ इसके ऊपर काम करते हैं, और लंदन में है, आपके यूरोप में है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं। ठीक है। जैसे आपने कहा कि पूर्व जन्म की चीजें इस जन्म में आकर के इफेक्ट डालती हैं, वैसे हमने बहुत सारी कहानियां भी देखी और बहुत सारे जो है केसेस भी देखे जिसमें ऐसा हुआ कि कोई बालक है, वो बालक अपने पूर्व जन्म की हर एक चीज को याद कर रहा है, उसे पूरी याददाश्त है। इवन वो जाकर के ये भी बताता है कि भाई ये हमारी वाइफ है, ये हमारी बेटी है, जबकि वो 5 साल का या 10 साल का बच्चा होता है। ये कैसे होता है? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड अभी तक उसके साथ है। सबकॉन्शियस माइंड अभी भी वो लास्ट जो उसका पास्ट लाइफ है वो अभी तक भूला नहीं है। तो ये कैसे होता है कि मतलब इसमें भी कुछ, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि भाई पूर्व जन्म में जैसे मान लीजिए किसी का डेथ होता है तो पूरा जो संस्कार नहीं होता, तो ऐसा कुछ है कनेक्शन इसका? डेथ होता है बॉडी का, सोल का नहीं होता है। तो सोल का इमोशन, जब तक सोल का डेथ नहीं होता तब तक इमोशंस नहीं जाते। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सोल और सबकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड ये सब इंटर रिलेटेड है। आप कितने भी लाइफ्स आप बर्थ ले लो, सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ रहता ही रहता है। और जब तक आपका सबकॉन्शियस माइंड रहता है तब तक हम आपके पास्ट लाइफ को जान सकते हैं। जिन जिन लोगों का अभी प्रेजेंट लाइफ में उनको देता है वो भी क्वचित होता है, मतलब 0.1% ऐसा कुछ होता है होगा। तो उनको सबकॉन्शियस माइंड उनके पास साथ ऑलरेडी है, तभी वो उनको जान सकते हैं, और ये फैक्ट होता है। तो वो याददाश्त कैसे आ गई? मतलब सबकी याद, जैसे मुझे तो याद नहीं है कि मैं पूरे जन्म में मैंने क्या किया, या बाकी जो लोग बैठे हुए मुझे लगता है कि बहुत लोगों को पता होगा कि हाँ वो चीज याद नहीं है कि मैं पिछले जन्म में क्या था और कहाँ मेरा जन्म था और मैंने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन जो लोग कैरी फॉरवर्ड जिनका हो जा रहा है, मतलब जिसका सबकॉन्शियस माइंड आज भी उसी फॉर्मेट में आ गया, वो हो क्यों रहा है और किस वजह से हो रहा है? वो सोल का इंटेंशन रहा होगा, जब उसने पास्ट लाइफ में डेथ हुआ होगा उस सोल का, उस सोल ने इंटेंशन रहा होगा कि नहीं, मैं मेरे जो नेक्स्ट लाइफ आएगा, नेक्स्ट लाइफ में भी मुझे कुछ ना कुछ उसका पेंडिंग रह गया होगा, कुछ रह गया होगा, तभी वो उसके साथ कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। फिर वो सबकॉन्शियस माइंड इरेज कब होता है? वो इरेज कभी भी नहीं होता। अगर आप जैसे पूर्व जन्म से इस जन्म में वो याददाश्त लेकर के मैं आ गया, इस जन्म में वो याददाश्त मिटेगी कब? नहीं मिटेगी। सबकॉन्शियस माइंड को आप मिटा नहीं सकते। मिटेगी नहीं मिटेगी। फिर तो परेशान रहेगा वो जन्म यहाँ परेशान नहीं। अभी देखिए आपके लाइफ में अभी लोग जाते हैं एस्ट्रोलॉजी को अदर वेज में लेके जाते हैं। अगर आपका मोटो ऑफ लाइफ पता लग गया तो फिर आप हैप्पी हो गए, भाई आप ठीक से चल पा रहे कि नहीं, आपके लाइफ कैसे चल रहा है। अगर आपका लाइफ ही स्मूथ हो गया तो आप उसमें होगा। अगर आप सोचेंगे नहीं मैं उसको प्रॉब्लमेटिकली ही ले रहा हूँ, तो प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप करेक्ट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं तो फिर वो करेक्ट मतलब है। आपका किसी भी केस को लेकर के कैसा परसेप्शन है मैटर करता है। यस, कि डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, उसका क्या थॉट्स है, क्या उसके सोल के इंटेंशन है, उसी के ऊपर ही डिपेंड करेगा। मतलब अगर हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक कर लिया, बढ़िया कर लिया, बेहतर कर लिया, तो हमारी लाइफ और बेहतर हो जाती है। बिल्कुल बेहतर हो जाती है। जैसे कई बार ऐसा बहुत से मोटिवेशनल कोच का अगर आप स्टेटमेंट सुनेंगे, वो कहते हैं भाई पॉजिटिव माइंडसेट रखो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, और जब ये पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे तो आपका जीवन बेहतर हो जाएगा। नहीं, पॉजिटिव माइंडसेट रखना वो अलग विषय होता है। अभी आज के डेट में पॉजिटिव माइंडसेट तो मुझे लग रहा है कि 1 या 2% या फिर वो कोच के भी नहीं होते होंगे, अगर फैक्ट देखा जाए तो। क्योंकि आज हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में जीते हैं, तो प्रैक्टिकल लाइफ में हमको सब चीजें चाहिए, पैसा भी चाहिए, हमारा फैमिली भी चाहिए, सब चाहिए। तो पॉजिटिव माइंडसेट तभी हो सकता है जब आपके पास सारी चीजें हों, और सारी चीजें आज के डेट में किसी के पास नहीं होता। प्रैक्टिकली जब हम लोग उसको देखते हैं, प्रैक्टिकली जब हम उसको अंडरस्टैंड कराते हैं, तो उसका रिजॉल्व जरूर हो सकता है। पॉजिटिव माइंडसेट हम ये करके चल सकते हैं कि हाँ, जैसे हम भी बोलते हैं और हमारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी ये सिखाया जाता है कि जैसे हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, तो अल्टीमेट हमारे जो गॉड्स होते हैं वो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, जो कि हमको गाइड करते जाते हैं थ्रू आउट आवर सोल लाइफ। अब उसमें क्या करते हैं, जैसे हमारा यूनिवर्स हो गया, हम यूनिवर्स को थैंक्स बोलते हैं, क्योंकि यूनिवर्स ही हमको देता है जो भी पॉजिटिविटी होती है, या फिर जो पॉजिटिविटी हमको मिलता है, या फिर जो हम लोग इंटेंशन देते हैं वो रिटर्न में भी आता है, तो हमारा यूनिवर्स ही देता है हमको। अगर उसको हम पॉजिटिविटी में दें तब वो होता है। बट ये सब इंटर रिलेटेड है। हम किसी को ये नहीं बोल सकते कि नहीं वो गलत है, ये सही नहीं बोल सकते, बट सब लोग दीज ऑल आर इंटर रिलेटेड। आपने स्पिरिट लाइफ की बात की जी, तो ये क्या होता है एक्चुअल में?
स्पिरिट लाइफ की बात ये होता है कि जो आपका स्पिरिट, जो आपका सोल होता है वही स्पिरिट है, ठीक है ना। अगर आपके बॉडी में वो नहीं है तो उसको हम स्पिरिट बोल सकते हैं, अगर आपके बॉडी में है तो हम सोल बोल सकते हैं। कुछ देर पहले ऐसे आप टीचर की बात कर रहे थे कि हम किससे हम ड्राइव हो रहे हैं, तो स्पिरिट कुछ आप बता रहे थे शायद हमें स्पिरिट गाइड, स्पिरिट गाइड की बात कर रहे स्पिरिट गाइड, यस। स्पिरिट गाइड जो होते हैं एक्चुअली आपने ध्यान दिया होगा बचपन में, कभी कभी ऐसे हम चलते चलते ऐसा कुछ हो जाता था जो कि हमको इंटेंशनली पता लगता था कि नहीं ये यार अननोइंगली मेरे साथ कैसे हो गया, और वो गलत हो रहा था, सही कैसे हो गया। उसको हम लोग ने क्या सोचा कि यार पता नहीं भगवान ने मुझे बचा लिया। तो भगवान जो है वो भगवान अल्टीमेटली हमारे स्पिरिट गाइड्स ही हैं। तो वो स्पिरिट गाइड आपने ध्यान दिया होगा ये इस लाइफ में जब हम लोग इस धरती में आए उससे कुछ ही साल तक वो ऐसा होता रहा, उसके बाद ग्रेजुअली वो धीरे धीरे वो खत्म ही हो गया, क्योंकि हम भूल गए। जो हमारे गाइड्स होते हैं जो हमको रास्ता दिखाते हैं वो भूल गए। अब उसमें आप स्पिरिचुअली बोल दीजिए कि भाई हमारे पूर्व पुरुष हमारे पीछे चलते हैं, या फिर आप उसमें बहुत सारे नाम है, आप कुछ भी दे सकते हैं उसमें, बट हम लोग उसको स्पिरिट गाइड बोलते हैं जो कि हमको गाइड करते हैं। तो मतलब वो स्पिरिट गाइड पहले हमको चलाते थे, है ना, और इस वक्त हमारे पास कोई स्पिरिट नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि हम उनको याद नहीं करते। स्पिरिट गाइड होता कौन है? स्पिरिट गाइड्स जो हमारे साथ, जिसको हम भगवान बोल सकते हैं, जो एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी जिसको हम गाइड करता है, जो हमको गाइड करके ले जाता है कि ये डायरेक्शन हमारे लिए सही है, वो डायरेक्शन हमारे लिए गलत है। अब उसमें से बहुत सारे लोगों ने नाम दे रखा है, अलग अलग नाम दे रखा है कि भाई मेरे लिए वो भगवान है, मेरे लिए ये है, बट वही हमारे लिए अल्टीमेट भगवान है, वही एनर्जी है। आप चाहे वो स्पिरिचुअली ले लो, आप साइंटिफिकली ले लो, दोनों ही एक ही है। किसी में भगवान बोल देते हैं, हम उसको स्पिरिट गाइड बोलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जैसे अगर हम आपने पूर्व जन्म में ले जा करके ऐसे कितने केसेस हैं जो आपने सॉल्व किए होंगे? मुझे लगता है मोर देन 200 केसेस मैंने सॉल्व किए होंगे पूर्व जन्म में ले जा। हाँ, वो सारे वो सॉल्व हो जाते हैं? सॉल्व हो जाए, मैंने आज तक जो देखा है 99% तो सॉल्व हुए हैं। 1-2%, 1% हाँ, 1-2% जैसे मैंने आपको तभी नहीं, मतलब 99% भी बहुत है, मतलब वो हाँ। रेशियो तो अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपका इंटेंशन। अगर आपका इंटेंशन ठीक है, चाहे वो थेरेपिस्ट का या फिर आपका क्लाइंट का, दोनों का इंटेंशन ठीक है, तो 100% उसमें रिजल्ट आता ही आता है और आएगा ही आएगा। नहीं, इंटेंशन ठीक है मतलब कैसा? इंटेंशन ठीक है मतलब अभी जैसे मान लीजिए कोई आपके पास आ रहा है अपनी प्रॉब्लम लेकर के, तो उसका तो इंटेंशन ठीक है कि प्रॉब्लम भी बहुत सारे होते हैं। अब वो कुछ होते हैं फ्रिकल माइंड्स होते हैं, यार सही में होता है कि नहीं होता। अच्छा, ट्राई आउट करने आ रहे हैं। हाँ, ट्राई आउट करते हैं, या फिर वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, पता नहीं मैं जाऊंगा वहां पे देख के आता हूँ क्या सही में होता है, क्या ऐसे होता है। तो ये ट्रस्ट की बात होती है। अगर वो अपने इष्ट देव को या फिर अपने स्पिरिट गाइड को, अपने मास्टर को जो है उसके सामने या थेरेपिस्ट को ट्रस्ट करके करेगा तो 100% होगा। और उसके लिए भी दो चीज होना चाहिए। एक होता है काइनेस्थेटिक होते हैं, जो कि बिल्कुल विजुअलाइज नहीं कर सकते, वो खाली आंख बंद करके सोच सकते हैं, तो उनके लिए वो नहीं हो सकता। अच्छा, वो जा नहीं सकते? हाँ, वो जा नहीं सकते क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड वहीं पे ही उनका काम नहीं कर रहा। मतलब वो उसको हम बोल सकते हैं वो गॉडली उनको वो ये दिया आशीर्वाद है। बाकी जो विजुअलाइज कर सकते हैं वही जा सकते हैं, ये उसका कंडीशन है। मतलब काइनेस्टिक जो आपने बोला, वो व्यक्ति पूर्व जन्म में जाकर के अपनी बीमारी ठीक नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें भी कंडीशन लगा दिया आपने? इसमें भी कंडीशन है। देखिए, ऐसा कई बार मुझे लगा शायद आप ऐसा बोलेंगे कि हाँ वो तो कोई भी आ जाएगा, ठीक हो नहीं, जाएगा। कोई भी आएगा, मतलब काइनेस्थेटिक है तो काइनेस्थेटिक को कुछ मेरे पास काइनेस्थेटिक भी आए। काइनेस्थेटिक में मतलब उनको मैंने कुछ ट्रिक्स बताया, मेडिटेशन बताया, वो किया, करने के बाद कुछ लोगों के हुए, कुछ लोगों को नहीं हुए। तो इसलिए उसके लिए हम बोल नहीं सकते कि भाई इसका हो सकता है उसका नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग उसको फाइंड आउट करते हैं कि नहीं, काइनेस्थेटिक हम नहीं करेंगे, बट हम ट्राई करते हैं, क्योंकि वो आया है तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं किसी को भी, ट्राई आउट करेंगे। यस, हाँ। लेकिन देखिए क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर के आ रहा है, अब ये आवश्यक नहीं है कि हर एक समस्या का समाधान पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू ही हो। बहुत सारे तौर तरीके होते हैं। अब जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक आया है, तो उसको जो है पैरासीटामॉल दे करके उसकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। पैरासीटामॉल बुखार ही सही करेगा। इस कंडीशन में, इस अवस्था में क्या जितने लोग आते हैं उन सभी लोग का समाधान सिर्फ और सिर्फ आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू करते हैं? नहीं,
जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर करेगा। आज के डेट में आपने देखा होगा जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने एक सेपरेटली उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया है हिप्नोथेरेपिस्ट का। तो जो हिप्नोथेरेपी होता है वही उसमें होती है। कुछ होती हैं साइकेट्रिस्ट होती हैं जो साइट्रिक बीमारी हो जाती हैं, तो उनको हिप्नोथेरेपिस्ट में भी ठीक कर सकते हैं, वो एक हमारा भी वो पार्ट है। लेकिन जो डॉक्टर अब जिनका हार्ट का बीमारी है वो तो कार्डियोलॉजिस्ट ही ठीक करेंगे और उसका बीमारी वही ठीक करेंगे। जो इन रिलेटेड टू पास्ट होगा वही हम कर सकते हैं। तो जैसे आप ऑकल्टिस्ट भी हैं, तो वो तंत्र विद्या को भी आप समझते हैं। तो ये जैसे आप किसी भी व्यक्ति की किसी भी समस्या का समाधान अगर आप कर रहे हैं, तो आपको ये कैसे तय करते हैं आपकी भाई पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू करना है, तंत्र विद्या के थ्रू करना है? क्योंकि अंक ज्योतिष का भी आपको ज्ञान है, तो अंक ज्योतिष के साथ करना है, ये कैसे आप तय करते हैं? जैसे हमारे पास कोई क्लाइंट आया तो अनुमान ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं है, बिल्कुल लोगों को पता भी नहीं है। हाँ, नहीं पहली बार तो लोगों को डर लगता होगा। हाँ, मेरे पास जो पहले पहले आते हैं, सर मैं जाके जैसे आपने कहा हाँ, कहीं जाके हम रुक तो नहीं जाएंगे पास्ट लाइफ में, तो ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है। फिल्में इतनी बन गई हैं और वेब सीरीज इतनी बन गई है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही होता है कि सर हम रुक तो नहीं जाएंगे, तो उसको कन्विंस करना पड़ता है पहला। दूसरा, अगर कोई भी आता है तो फिर वो पहले हम उससे पूछते हैं कि उनका प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि उस प्रॉब्लम के हिसाब से तो हम सॉल्यूशन करेंगे ना। करेक्ट। तो प्रॉब्लम के हिसाब से हमको डिसाइड करना पड़ता है, या फिर हम उसको ज्योतिषी में देखते हैं, या फिर उसमें तंत्र में देखते हैं, या फिर किसी में वो हो सकता है। उसके बाद ही हम उसको डिसाइड करते हैं कि हाँ इसको किस फॉर्मेट में लेके अपने को क्लियर कराना है। मतलब ये है कि अंजन कुमार सबत जी के पास जो है आप जाइए, समस्या कोई भी हो समाधान करके आइए। हाँ, एक्चुअली मेरे जो गॉड मदर्स हैं उनसे मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। बेसिकली आज के डेट में ऐसा नहीं किसी के पास जाएंगे तो 1 या 2 या 3 विद्या होती है। मतलब मैं अपने माँ और मेरे गुरु जो हैं, सदगुरु हैं, मैं उनके बहुत ब्लेस्ड हूँ जो कि मेरे पास सारे चीज़ हैं। और किसी भी तरीके से भी आएगा तो फिर मैं कोशिश करता हूँ मैं उनके बिहाफ पे कुछ कर सकूँ और उनको रेमेडीज दे सकूं कि हाँ भाई वो उसका लाइफ सही हो सके। जैसे तंत्र विद्या की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि भाई तुम्हारे ऊपर जो है ये क्रिया कर दी गई है, भूत है, पिशाच है, चुड़ैल, डायन, बहुत सारे तमाम बातें की जाती हैं। हाँ। तो इसका भी आपके पास रेमेडीज होती हैं? हाँ, रेमेडीज हैं। अभी बेसिकली आज के डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो गया हमारा इंस्टा और गूगल और यूट्यूब। अच्छा, ये प्रॉब्लम हो गया? हाँ, ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि बेसिकली बहुत सारे अनप्रोफेशनल भी लोग आ गए जिनमें कि ये प्रॉब्लम है वो कर लो, वो प्रॉब्लम है ये कर लो। और बिलीव में ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कि भाई मतलब कर्ण पिशाचनी को अपने जेब में लेके चलते हैं, और बहुत सारे ऐसे योगिनी पिशाचनी वो उनके पीछे लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है, वो होली पावर से हैं, वो किसी के मेरे कहने से नहीं चलते, वो उनके कहने से मैं चलता हूँ। अच्छा, मैं अगर बोल दूं कि मैं वो रेमेडी कर दे रहा हूं और मैं ये कर दूंगा तो फिर ये गलत बात है। मैं कुछ नहीं कर सकता, इन परमिशन ऑफ देम ओनली आई कैन डू। अगर वो परमिट करते हैं तभी वो चीज हो सकता है। कौन परमिट करता है? जो भी हमारे पास शक्तियां हैं। अच्छा। या फिर वो पास्ट लाइफ में भी हो, चाहे वो हमारे तांत्रिक भी हो, या फिर कि कोई भी शक्ति हो, तो विथआउट ब्लेसिंग हम कुछ नहीं कर सकते। हम एक जरिया है बस। नहीं, तंत्र विद्या में ये कौन सी शक्ति आपको अलाउ करती है कि हाँ आप इस व्यक्ति की इस बीमारी को दूर कीजिए? अब देखिए, जैसे साधक होते हैं, एग्जाम्पल के साथ भी बता सकते हैं। हाँ, साधक जो होते हैं, साधक हमारे महाविद्याएं हैं बहुत सारे, उसमें भी बहुत से, जैसे आपने डाकिनी साकिनी ये वो बहुत सारे लोगों ने सिद्धि कर रखी है। तो बेसिकली मैं जो करता हूँ, मैं 10 विद्याओं में से मैं 2 विद्या ही साधना करता हूँ। तो 2 विद्या में से जो मुझे मिला है उसके हिसाब से मैं कोई भी मेरे पास अगर केस आया, उसका प्रॉब्लम क्या है पहले हम तो वो देखते हैं। क्योंकि जब आप साधना करते हैं तो वो एनर्जी आपके पास आ जाती है। ये दिस ऑल आर साइंस। साधना में ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई आपके पास कोई मैजिक आ जाती है। जो आपने टाइम दिया, जो फिर आपने चैंटिंग करा, या जो फिर आपने हवन करा, जो आपने अपने आप को जो जलाया, जिसको बोलते साधना ना, साधना, जो आपने आपको साधा है, तब वो साधने के बाद जो आपको एनर्जीज मिलती है, वो एनर्जी ही आपको डिफाइन करा देता है कि भाई इसके पास क्या है। तो उसके हिसाब से आप उसकी रेमेडी बताते हैं। तो जैसे ये है कि कई बार ऐसा देखा जाता है, अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहा जाता है, कोई डॉक्टर जो नाड़ी देख करके बताता है, कोई डॉक्टर जो है आपकी पूरी भाव भंगिमा को देख रहा है, उससे देख करके बता देता है।
वैसे आपके पास कोई जाता होगा, और कई बार ऐसा होता है कुछ बातें होती हैं शायद वो छुपा रहा हो आपसे। वो एक्चुअली क्या होता है, जो अगर मान लीजिए आपके पास तंत्र किसी ने प्रयोग किया है, अब हमारे ऊपर एस्ट्रोलॉजी, हाँ, अगर एस्ट्रोलॉजिकल आया है तो फिर हम वो देखते नहीं। जब भी कोई भी आता है हमारे पास तो उसका ऑरा ही हमको पता लग जाता है, उसकी एनर्जी, उसकी जो एनर्जी होती है वो हमको फील हो जाती है कि ये कितने पॉजिटिविटी है, कितने नेगेटिविटी है फर्स्ट। उसके बाद फिर हम उसका ऑरा चेक कर लेते हैं कि भाई ये इसका ऑरा तो ठीक है। ऑरा मतलब वही एनर्जी हो वही गया, एनर्जी, राइट, वही एनर्जी हो गया। हाँ। तो अगर एनर्जी ठीक है नहीं है तो फिर उस एनर्जी को हम कैसे बैलेंस किया जाए, वो हमको डिसाइड करना होता है। वो टैक्ट होता है, वो आपको जैसे आप करते रहेंगे तो वो प्रैक्टिस आपको सिखा देता है कि या फिर आप उसको यंत्र के थ्रू करेंगे, या फिर आपने कोई उसको स्टोन देंगे, या फिर कोई ऐसे जड़ी बूटी होती है वो जड़ी बूटी दोगे, जो फिर आपका ये जो हमारा कॉस्मिक और हमारी ये जो अर्थ एनर्जी है वो आपकी और इन तीनों के साथ बैलेंस हो जाए। वही आपका तंत्र मंत्र जंत्र सब कुछ है। नहीं, आपने तंत्र मंत्र यंत्र सब सारी बातें कर दी। मैं कह रहा हूं कि सबसे बड़ा जो सवाल है ना वो बिलीफ सिस्टम का है। बिलीफ सिस्टम, मैं मतलब इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि लोगों को इस बात का भरोसा नहीं है कि हाँ वास्तव में कोई रत्न पहनने से, जैसे मैंने पहना नहीं है जी, है ना, मैं ये नहीं बोलूंगा कि क्या क्या चीजें हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। कोई पहनता है, कोई नहीं भी पहनता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो 10-10 उंगलियों में पहन रहे हैं, कोई कुछ पहन रहा है। लेकिन क्या मतलब, आपसे ये जानना चाहता हूं मैं, साइंटिफिक जवाब चाहता हूं कि क्या वास्तव में मणि रत्न ऐसे जब भी हम कुछ अंगूठी में पहने या फिर माला के फॉर्मेट में पहने, वो किस तरीके से हमारे बॉडी पर या हमारे फ्यूचर पर प्रभाव डालती हैं? इसमें आपने जो प्रभाव के बारे में सेकंड टाइम बताऊंगा, फर्स्ट टाइम क्या बताता हूँ जी। आपके जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं, जितने भी आपके स्टोन्स होते हैं, जितने भी आपके रेमेडीज होते हैं, ये सब दे आर चूजिंग यू, नॉट यू हैव बीन चूजन देम। ओके, ठीक है, आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानने का। वो अगर आपको चूज करते हैं तभी आप पहन सकते हैं, नहीं तो नहीं पहन सकते। ये कैसे पता चलता है? वो अपने आप से, वो नेचर है, वो अपने आप से आपको पता लग जाएगा। ठीक है ना। जो क्रिस्टल्स होता है या फिर जो हम लोग पहनते हैं, लोग अभी आपने सुना होगा मंदिर में जाके हम माथा टेकते हैं तो हम बोलते हैं भगवान है, हाँ, दूसरे जाके बोलते तो भाई पत्थर है ना। मान्यता पे है। और दूसरा, मैं इसको कितना एनर्जी दे रहा हूं, मैं इसको कितना, अभी कोई भी स्टोन पहना, नहीं मैं इस स्टोन को एनर्जी दे रहा हूं नंबर 1, या स्टोन मुझे एनर्जी दे रहा है, दोनों आपस में है। आप इंटेंशन दे रहे हो स्टोन को कि मेरा ये जो एनर्जी का इम्बैलेंस है, एनर्जी इम्बैलेंस मतलब जो आपका प्रॉब्लम है, राइट, वो है। उसके बाद स्टोन आपको बैलेंस करके दे रहा है जो आपका प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है। ऐसा कोई स्टोन नहीं है जो कि आपने आज पहन लिया तो 10 साल तक 20 साल तक वही काम करता रहेगा, वैसा नहीं है। आपकी एनर्जी में कब कितने बार कहाँ पे काम करता है, कौन सा एनर्जी की डिफिशियंसी कब होती है, वो एस्ट्रोलॉजिकल देखा जाता है। तब जाके वो आपका काम करता है। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी स्टोन पहन लिया तो हो गया। आजकल जैसे इंस्टा में बोलते हैं पाइराइट रख लो पैसे आ जाएगा, तो सारे अमीर बन जाते हैं। क्या रख लो? पाइराइट स्टोन आता है, अच्छा, वो रख लो तो फिर आपका हो जाएगा। आप 7 चक्रा पहन लो, आपका वो हो जाएगा। आपका ये पहन लो, वो हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। पहले तो लोगों को ये पता ही नहीं है कि हाउ टू एक्टिवेट दैट चक्रा। आप ये बोल करके दुकान बंद कराएंगे? नहीं, मैं दुकान नहीं बंद कराना चाहती, ये प्रैक्टिकल है और ये सब मिसगाइडेड है। हाँ, ये लोग जो है मिसगाइडेड है। नहीं, जो लोग बोल रहे हैं वो मिसगाइडेड है, नहीं, जो लोग सुन रहे हैं वो मिसगाइडेड है। जो लोग बोल रहे हैं वो अपना बेचने के लिए बोल रहे हैं। तो ये बात तो आपके ऊपर भी लागू होगी कि भाई ठीक है आप अपना, नहीं, मेरे ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आप चीजों को ट्राई करो, अगर आपके पास काम करेगा तो लो, नहीं तो नहीं लो। लेकिन मैं आपको ये नहीं कह रहा कि भाई आप ट्राई करेगा, अगर आपको एस्ट्रोलॉजिकली वो पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है तब आप पहनो। ऐसा नहीं कि आपने इंस्टा में दे दिया कि भाई इसमें पहनोगे तो पैसे आ जाएगा तो वो आप लेके उसको धारण मतलब ऐसा कोई फिक्स रेमेडीज नहीं है कि ये पहनोगे तो पैसे आ जाएंगे, ये यूज करोगे तो पैसे आ जाएंगे। वो आपके जो प्लानिटरी सिस्टम है वही बताएगा आपको कब से क्या पहनने से क्या होता है, उसके हिसाब से प्रभाव कैसे डालते हैं, जो मैंने सवाल पूछा आपसे। एनर्जी आपको, जैसे मैंने तभी बताया कि एनर्जी आपका सर्टेन टाइम से सर्टेन टाइम तक, आपको पता होगा ये शनि ग्रह आपका ग्रह बदल गया, वो बदल गया, सब एनर्जी होती है। तो जब वो ग्रह बदल जा रहे हैं तो इसके बाद हमें स्टोन बदलना पड़ेगा? जी, मतलब एक ही स्टोन आपने पहन लिया और आपने सोचा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और तो ग्रहों के बदलने के स्थिति के अनुसार, ग्रहों की स्थिति के अनुसार फिर हमें स्टोन भी बदलना है। सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अपना लाइफ को सुधारने के लिए आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। राइट।
प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल मत जाइए, आप गाइडेंस लीजिए एस्ट्रोलॉजर से। जरूरी नहीं है, आज के डेट में क्या हो रहा है, ये एस्ट्रोलॉजी का जो बिजनेस हो गया, बिजनेस है परफेक्ट है, वो मैं भी करता हूँ, वो मैं भी करता हूँ, नहीं है, लेकिन आप गाइडेंस लो, उसमें हाइपर होने की और ये करने की जरूरत नहीं है। जब आप गाइडेंस लेंगे तो फिर आप 1 साल के लिए जाओ कि भाई मेरे को 1 साल में मुझे क्या क्या प्रॉब्लम है, मेरे को उसको रेमेडी बता दे, मुझे क्या करना है वो बता दीजिए आप, तो वो आपको गाइड करेंगे, उसके हिसाब से आप चलिए, तो आपका लाइफ परफेक्टली चलता है। ना कि आपने अभी गए किसी भी ज्योतिषी के पास 10 अंगूठे पहन ली 2 लाख की 5 लाख की, वो आपको काम करेगा नहीं, करता, वो करता है बट फॉर द टाइमिंग करता है। जब उसका ग्रह का चाल बदल जाता है, आपका स्टोन बदल गया, तो कुछ स्टोन्स होते हैं जो कि आपको लाइफ लॉन्ग पहनने होते हैं, कुछ होते हैं आपको फर्दर टाइमिंग पहनना होता है, कुछ स्टोन होते हैं 1-2 साल के लिए पहनने होते हैं। तो जब आपका ग्रह दशा दिशा दिखाया जाता है तभी आपको बता सकते हैं कि भाई ये यहाँ से हो सकता है। मतलब ये है कि स्टोन पहनने का भी एक समय है जी, और एक पर्टिकुलर टाइम तक उसका असर रहेगा। बिल्कुल, कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है कि आप ये पहन लो आपके साथ ये हो जाएगा, आप ये पहन लो आपके साथ वो हो जाएगा। बिल्कुल। तो जैसे, और इसका अगर हम वास्तु में भी, वास्तु दोष भी होता है सब चीजों बिल्कुल, हाँ बिल्कुल होता है। अब वास्तु में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, और वास्तु और जैसे मान लीजिए किसी के साथ कोई समस्या है, मतलब मैं वास्तु पे आऊंगा जी, किसी के साथ कोई समस्या है, वो समझ रहा है कि उसके साथ समस्या है, लेकिन वो आपकी थेरेपी पे बिलीव नहीं कर रहा है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद मानते हुए भी मानने से इनकार कर रहे हो, कैसे समझाएंगे आप? हाँ, कैसे समझाएंगे, मतलब वो हमको समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो नेचर भी चाहता है कि भाई ये इसका परेशानी कंटिन्यू हो। अच्छा, जब आपका भगवान तो कभी आके खुद नहीं बोलता कि तथास्तु, ठीक है ना, तपस्या तो करनी पड़ेगी, तपस्या तो करनी पड़ेगी। अब तपस्या कैसे होगा, आपने इंटेंशन ही नहीं दिया कि नहीं मेरा ये होगा, और इंटेंशन, अब आपने पहले से भी देखा होगा शनि ग्रह, शनि भगवान जब आते हैं तो पहले फ्रिकल माइंड कर देते हैं, उसके बाद आपका स्टेबिलिटी आता है, वो आता है, चूंकि धर्म में होता है। तो आपका जब नेचर चाहेगा कि नहीं आपका जो प्रॉब्लम है यहाँ से यहाँ तक सॉर्ट आउट होना है, तब वो ऑटोमेटिकली आप आएंगे और होगा। मेरे पास भी नहीं, किसी के पास भी जाएंगे और अल्टीमेटली वो जिनके पास भी जाएंगे वो करेक्ट स्टोन देंगे या जो भी देंगे वो होगा। अब ये भी जरूरी नहीं है कि जिनके पास गए हैं वो भी सही हो, ये भी देखना पड़ेगा। राइट। एक सवाल मैं समझता हूं, मैं बहुत से पॉलिटिकल लोगों के इंटरव्यूज लेता हूं, और जहां तक मैं जानता हूं हर आदमी लीडर बनना चाहता है। कुछ रेमेडीज बता दीजिए जिससे मतलब आप समझिए, और आज के समय में लीडर बनने के लिए पता नहीं कितने गठजोड़ करने पड़ते हैं और क्या क्या करना पड़ता है, मैं क्या क्या बताऊं। लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूं आपसे कि कुछ ऐसा कोई फिक्स्ड फॉर्मेट अगर कुछ है, अगर कोई रेमेडीज हैं, या आपको लगता है कि हाँ किसी व्यक्ति के अंदर गुण नहीं है फिर भी वो नेता बनना चाहता है, उसका कोई समाधान? इसमें 2 है। 2 सवाल। पहले तो प्राइम मिनिस्टर एक ही बनते हैं, तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री भी एक ही बनेंगे। हाँ, तो हर आदमी बन नहीं सकता। नहीं, अब विधायक पद हो गया, लेकिन लीडर तो बना कम से कम, पॉलिटिक्स में तो गया। मैं वही कह रहा हूँ। अब जब आप साधोगे नहीं तब तक आपको सिद्धोगे नहीं, जब तक आप साधोगे ही नहीं तो मिलेगा कैसे? करेक्ट। तो अगर आपको अच्छे पॉलिटिशियन बनना है तो पहली बात है, आप, मेरा मानना है जितने हमको स्कोप मिलता है सेवा करने का, सेवा करो, तो आपको वोट मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लोग अपने आप से वोट देंगे। प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे पास वोट मांगने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि हम करते ही नहीं उसमें। अगर हम प्रॉपरली काम करेंगे, अरे तो नेता लोग तो अधिकतर यही चाहेंगे ना, हम आराम से बैठे रहे, वोट हमें मिल जाए, तो यही चाहते, तभी तो नहीं बनते। अरे मैं इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ कोई रेमेडीज अगर ऐसा कुछ होता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति, जैसे हर राजनीतिज्ञ जो किसी भी पद पर हो, संवैधानिक पद पर हो, वो ये चाहता है कि उसकी राजनीतिक विरासत आगे चलती रहे। एक उम्र के बाद वो व्यक्ति सोचता है कि उसके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में आ जाए। यह आवश्यक नहीं है कि उसके बेटे या बेटी में वो राजनीतिक गुण हो जो गुण उसके अंदर थे, लेकिन फिर भी इच्छाएं होती हैं। अब उस व्यक्ति में, उस बच्चे में, उनके बेटों में वो राजनीतिक गुण आएगा कैसे? या आपको क्या यह पता चल, क्योंकि राजयोग की, मैं इसलिए एस्ट्रोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, तो राजयोग की बात होती है कि क्या उसके अंदर राजयोग है कि नहीं है, वो सब कुछ देखा जाता है। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या वास्तव में वो चीज एग्जीक्यूट होती है, राजयोग है या नहीं, आप वो देखते हैं, या कोई भी व्यक्ति राजयोग प्राप्त कर सकता है?
राजयोग कभी भी प्राप्त हो नहीं सकता। राजयोग अपने जन्म अपने अपना जो कर्म होता है वो अपने आप से ही आता है, और हमारे कुंडली से राजयोग भी होता है, महाराजयोग भी होता है। राजयोग का मतलब यही नहीं है कि खाली आप राजा बनेंगे, आप मन से भी राजा बन सकते हैं, आप पैसे से भी राजा बन सकते हैं, आप बड़े व्यापारी भी हो सकते हैं। हाँ। बहुत सारे में होते हैं, जरूरी नहीं कि आप गद्दी में ही बैठेंगे राज शासन चलाने के लिए तभी राजयोग है, पहला। दूसरा, आपने जैसे बोला कि भाई मैं अभी अगर मुख्यमंत्री हूं तो मेरा बेटा भी मुख्यमंत्री बने, वो है इच्छाएं होती तो हैं। इच्छाएं होने के बावजूद भी मेरे कर्म भी वैसे होनी चाहिए। अगर मेरा कर्म वैसा है तो फिर मुझे स्ट्रगल करने की जरूरत ही नहीं है। तो उसमें क्या होता है, वो टिपिकली हम कुंडली देख के ही बता सकते हैं कि वो बन सकते हैं कि नहीं बन अच्छा, सकते। जैसे मान लीजिए अगर कोई विधायक के दावेदार 2 आ जाएं और आपके पास कुंडली लेकर के चले आए, आप बता देंगे कि बेटा तुम्हारा तो नहीं हो पाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। अगर वो पर्टिकुलर टाइम में उनको मिलना होगा तो वो कुंडली बता देगा। ठीक है। अभी मान लीजिए कि भाई आपने भी देखा होगा बहुत सारी जगह पे अब सब कुछ तो हो गया, बाद में देखा जी नाम ही बदल गए 11th आवर में। तो उसमें क्या होता है, वो कुंडली में अगर उसका योग होगा तो फिर तो होगा ही होगा। अगर योग नहीं है तब तो जैसे 11th आवर में चेंज होता है तो वो हो ही जाएगा। अगर मान लीजिए कि जहां कहीं भी, मैं स्टेट का नाम नहीं लूंगा, कहीं भी किसी भी स्टेट में जितने भी विधायक हों, आप अगर मैं किसी भी स्टेट की बात करूं तो हर जगह विधायक, अगर हर विधायक आकर के कुंडली चेक करा ले तो ये समझ में आ जाएगा कि मुख्यमंत्री बनने का योग है कि नहीं है, ये समझ में आ जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर बनने का योग है कि नहीं है। ऐसा संभव है? प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री का योग तो नहीं बता सकते, लेकिन वो कहाँ तक बढ़ सकता है वो बता जरूर सकते हैं। और इनफैक्ट वो आते भी हैं बहुत सारे लोग आपके पास। मेरे पास भी आते हैं, बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं। हाँ। जो स्पिरिचुअल गुरुस हैं उनके पास भी जाते हैं, और जो तांत्रिक ये करते हैं वो भी जाते हैं। तो जिसका राजयोग लिखा होता है वही बनता है या नहीं? ऐसा नहीं है, उनका योग होना चाहिए। उनका योग होना चाहिए कि भाई वो वहां पे कोई, आप जैसे कि अभी मैं रूल कर रहा हूँ, मैं रूल करूंगा तो मेरा योग नहीं होगा तो मैं रूल नहीं कर सकता। ओके। तो आपको जितना प्राप्य होना है वो तो प्राप्य होगा। यही कहा ना, राजयोग और महाराजयोग। राजयोग का मतलब ये कतई नहीं है कि आप राजा बन के बैठेंगे तो राजयोग है, बट आप किसी भी फील्ड में राजा बन सकते हैं। आप प्राइवेट जॉब में हैं, आप किसी भी कंपनी में सीईओ बन सकते हैं, उसके डायरेक्टर बनते हैं, वो भी राजयोग है ना। तो कहीं पे भी वो राजयोग काम करता है, लेकिन आप पर्टिकुलरली उसी फील्ड में नहीं लीजिए। अंक ज्योतिष भी आप देखते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत तो देखते हैं। थोड़ा बहुत है, पूरा देखते हैं? मतलब मैं आपकी प्रोफाइल में तो सब कुछ, सारा कुछ इन्वॉल्व था जी। आपने अपने नाम में, खुद के नाम में मैंने जो नोटिस किया वो SAABAT किया हुआ है जी। जबकि आपके, अगर हम नॉर्मल साधारण तरीके से अगर उसको देखें तो SABAT भी चल जाता है जी। तो वो एस्ट्रोलॉजी और वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आपने सेट किया उससे जी, और वो वर्कआउट होता है? बिल्कुल वर्कआउट होता है। जितनी चीजें आप बता रहे सब वर्कआउट होती है? सब वर्कआउट होती है, बस बशर्ते आपकी एनर्जी और आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए, और आपका जो एनर्जी सोर्स है वो सही होना चाहिए, तब वो हर चीज वर्केबल है। नहीं, मान लीजिए विश्वास नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए इंटेंशन अच्छा नहीं है, विश्वास नहीं कर रहे हैं, अरे पर दवाई जो खाया जिस बंदे ने उसके ऊपर असर तो उसी का होना चाहिए ना। अभी हाँ, आपने डॉक्टर के पास गए, अब डॉक्टर के पास डॉक्टर ने एक प्रिस्क्राइब किया है कि भाई आपको ये मेडिसिन लेनी है, अब आप कह रहे हैं कि नहीं मैं ये मेडिसिन खाऊंगा तो मेरा ठीक ही नहीं होगा, तो आपका अल्टीमेटली सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा, वो मेडिसिन खाने के बावजूद भी ठीक नहीं होगा। अच्छा। अगर आपने, डॉक्टर ने बताया कि नहीं आज के डेट में किसी भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो फर्स्ट काम करते हैं आपको हंस के बात करना। जो हम लोग आज 15-20 साल पहले जैसे हम लोग सरकारी हॉस्पिटल में जाते थे तो पहले यही था कि यार मतलब उनके पास इतने भी लोड थे कि वो किसी के साथ बात करने के लिए समय ही नहीं था, क्योंकि एक हॉस्पिटल एक डॉक्टर के लिए 2000 लोग होते थे, 2000 पेशेंट्स होते थे। आज के डेट में पहला ट्रीटमेंट होता है कि भाई आप जाओ तो फिर आप जो पेशेंट होता है उसको वेल बिहेव करो, तो आधे वेल बिहेव में ही तो ठीक हो जाते हैं, तो ये कैसे ठीक नहीं हो गए? मतलब पहला माइंडसेट ही है, माइंडसेट तो पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो, किसी भी चीज के लिए पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तब आपका कोई भी काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। आप पढ़ने जा रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप भूल जा रहे हैं कि यार मैं याद नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा। जब याद ही नहीं रहेगा उसको आप एनर्जी दे रहे हैं कि मेरा याद ही नहीं रहेगा। आप ये क्यों नहीं एनर्जी देते कि यार मैं तो सब याद रह गया, याद हो गया बोल के आप पढ़ाई करो, आपको 100% याद होगा। जब आप एनर्जी नहीं दोगे तो नहीं होगा ना। मतलब जैसा मन रखोगे वैसा ही बस आगे भविष्य में भविष्य में वैसा ही होगा।
अच्छा, चूंकि आपने बोला कि 200 के आसपास आपने जो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जो केसेस आपने हैंडल किए, एग्जांपल आपने एक दो ही दिए, मैं चाह रहा हूँ एक दो एग्जांपल्स और दे दीजिए। आप बताइए किस टॉपिक में देना चाहूँ तो मैं बता दूं। हाँ, मैं मतलब जैसे मैंने आपको हेल्थ के रिगार्डिंग हेल्थ के रिगार्डिंग बताया, आपने बताया। और आपको मैंने वो लंग्स के लिए भी बताया। एक मैं बताता हूँ आपको, जो आजकल आपको आजकल कॉमन प्रॉब्लम हो गया बेबी का, हाँ जो बेबी का कंसीव नहीं कर कंसीव पाते। नहीं कर पाते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये तो हम हर किसी के लिए ये नहीं बोल सकते कि भाई हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके ही ठीक कर सकते हैं, बट वो मेडिकली भी इशू हो सकती हैं। लेकिन जिसका मेडिकली परफेक्ट है और जिनका नहीं होता है, मेरे लगभग 7-8 केस ऐसे किए हैं। 7-8 में से एक ऑनगोइंग है और 7 ऑलरेडी मैंने सक्सेस हुआ है। मैं उसमें सक्सेसफुल हो चुका। यस 100% सक्सेस रहा, जो कि पास्ट लाइफ में उनका प्रॉब्लम था ये बच्चे के रिगार्डिंग, तो अभी परफेक्ट है वो। जैसे ऐसे क्या मतलब, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप नाम किसी भी व्यक्ति का डिस्क्लोज नहीं करना है, लेकिन आप वो केस बता सकते हैं। हाँ, केस बता हाँ, सकता तो हूँ केस जैसे एग्जैक्ट क्या हुआ, जैसे अगर मान लीजिए कि सब कुछ मेडिकली, अगर शी इज मेडिकली फिट, मतलब सब कुछ ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसके बावजूद भी अगर कोई कंसीव नहीं कर पा रही है कोई महिला, तो मैं पास्ट आपको लाइफ रिग्रेशन में क्या हाँ, था इशू जिस जैसे वजह से? हमने पास्ट में फर्स्ट हमने डिस्कशन किया था कि एक तो होता है मैंने मर्डर कर दिया, उसका जो कर्म के लिए आपने बोला था। तो मेरे पास दो ऐसे केस हैं, तो दोनों केस का मैं आपसे एग्जांपल देता हूँ। एक मेरे चंडीगढ़ के क्लाइंट है, तो वो बेसिकली 3 ब्रदर्स हैं। तो उनके पास्ट लाइफ में जो बड़े वाले भाई साहब थे, उनके बड़े वाले भाई साहब से गलती से, मतलब ऐसे कुछ मतलब हस्बैंड वाइफ में ऐसे कुछ होता है, तो गलती से उनका हाथ से छुरी फिसल गया, तो वो स्नैपिंग हो गई उनकी वाइफ गलती से। और उस टाइम पे वो कंसीव थी, मतलब बच्चे थे वो, ठीक है। तब वो जो सोल है, जो उनकी वाइफ की ये चीज उनके साथ पूर्व जन्म में हुई। पूर्व जन्म में हुआ था, तो वो जो सोल उनके वाइफ की सोल था, अब उनको ये इंटेंशन आया कि ये जानबूझ के मेरा मर्डर किया, ठीक है। तो सोल का इंटेंशन क्या रहा, जानबूझ के ये मेरा मर्डर किया। तो सोल ने इंटेंशन ये रखा कि जब तक इसका परिवार खत्म नहीं हो जाता तब तक मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है। ये सोल का इंटेंशन रहा। अब इस लाइफ में आ गए, फिर इस लाइफ में आए तो ऑलमोस्ट ऑल उनका 62-63 ईयर्स हो गया बड़े भाई साहब का। मझले भाई भी वो भी उनका भी कोई इश्यूज नहीं है। जो थर्ड वाले हैं उनका भी लगभग 45-46 ईयर्स का है। तो हमने थर्ड वाले जो ब्रदर हैं उनका हमने PLR किया था, तो वहां से इनका जो इशू है वहां से पता लगा। तो हमने उनसे कोशिश किया। एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जो लेडीज मतलब प्रेग्नेंट होती हैं, वो फॉरगिवनेस देने में बहुत प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि वो एक जो माँ होती है ना, वो माँ कभी भी माफ नहीं करती, और वो पर्टिकुलरली बच्चे के लिए बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो वो बहुत मतलब हार्ड सेशन रहा। तो उसको फिर भी हमने कोशिश किया, मतलब बहुत मनाने की कोशिश क्या किया आपने उसमें, कैसे वो ट्रिक्स होते हैं, वो बहुत लंबे डिस्कशन होता है, तो वो मतलब ऐसे सोशल मीडिया पर नहीं कर सकते। तो उसमें हमने उससे खाली नेगोशिएट करने की कोशिश की, वो अभी जो भी हो गया वो अननोइंगली हुआ और उसके लिए हम माफ कर दो, मतलब अल्टीमेटली वो जो कंक्लूजन था वही था। तो फर्स्ट टाइम में तो वो नहीं मानी, हमने बहुत उसको प्रेयर करा, वो क्या वो दूसरे सोल ने नहीं मानी। यस हाँ, जो सोल जिसके साथ गलत हुआ था, जिसके साथ जो प्रेग्नेंट लेडी थी जिसका डेथ हो गया था, वो सोल नहीं मानी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, उनको 1 मंथ 2 मंथ्स के लिए हमने छोड़ दिया उनको कि भाई आपका ये रीजन पता लगा। तो मैंने उनको कहा कि आप रोज उनको प्रेयर करिए, क्योंकि ऑलरेडी वो सोल इंटेंशन लेके है, आपके साथ है। करेक्ट। अच्छा, वही सोल इंटेंशन लेके साथ में? हाँ, वो साथ में, तभी तो इनको वो कंसीव करने नहीं दे रहे ना। तो मैंने कहा उनको कि भाई आप एटलीस्ट 1 मंथ तक आप उनको प्रेयर करिए और बिल्कुल नील डाउन होके उनसे माफी मांगिए कि भाई जो भी हो गया वो अननोइंगली हुआ और हमें माफ कर दो। तो मेरे हिसाब से उन्होंने शायद 2 मंथ्स तक उन्होंने ऐसे किया। तो करने के बाद फिर हमने जब थर्ड सेशन लिया, सेकंड सेशन थर्ड सेशन लिया, तो उसमें थर्ड सेशन में वो सोल इनको फॉरगिवनेस दिया, बट कंडीशनली दिया।
कंडीशनली मतलब उसने कुछ कंडीशंस बताए कि आप ये करो तो मैं आपको वो दूंगी, ठीक है। करो मतलब किसी को लेके, जैसे अनवांटेड बच्चे होते हैं उनको लेके खाना देना, ये करना वो करना, जैसे वो अनइंटेंशनली प्रेग्नेंट लेडीज को कुछ नहीं मिलता तो वो ऐसे कुछ इंटेंशन दिया, तो वो उसके ऊपर उन्होंने वर्क किया। तो फिर आज 2.5 साल 3 साल हो गया उनके बेबी है। अच्छा, ठीक है, एक तो वो हो गया, जैसे आपने कहा था कि मर्डर हो गया, वो हो गया, इंटेंशनली भी हो सकता है, अनइंटेंशनली भी हो सकता है, बट एनी हाउ हमको अच्छा, फेस इसमें कई करना बार है। जैसे आपने कहा कि आप जो है एक सोल्यूशन पर जाने के लिए, एक समाधान निकालने के लिए उस दूसरी आत्मा का माफ करना बहुत जरूरी है। 2 महीने तक इस महिला ने माफी मांगी, है ना, अंत में माफ कर दिया। कई बार ऐसा भी हो सकता है कोई जिद्दी हो जिद्दी होते हैं, और न माफी दे। नहीं, ऐसा आज तक मैंने देखा नहीं है, लेकिन होते हैं। जैसे ये अभी आपको स्टोरी मतलब जिसके लिए बताया 2 महीना आपको, लगा इसमें। हाँ 2 महीने लगा, लेकिन वो मान गए। अनुमान क्या होता है, वो होली सोल्स होते हैं। और आपने भी देखा होगा कि ऐसा नहीं होता कि भाई आप किसी को कंटिन्यूअली माफी मांग रहे हो और वो आपको माफ ना करे। हाँ पहले रूड हो सकते हैं कि यार तेरे वजह से मेरा ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बट अल्टीमेटली हर कोई माफ कर देता है। हाँ मतलब पहले तो चूंकि जब जिसके साथ रिजिड तो रहेगा इंसान। हाँ उसके साथ ऐसे हुआ है तो फिर अनुमन तो फिर वो तो छोड़ेगी नहीं, बट हाँ टाइम लेते हैं, बट माफ कर देते हैं अनुमन। कंसीव करने का भी मतलब एक अलग बहुत हाँ ऐसा होता है। और दूसरा कोई केस? दूसरा मैं बता रहा था आपको। दूसरा क्या हुआ, मतलब किसी रिलेटिव के घर गए थे, तो अभी रिसेंटली ही हुआ, ये आपको बता रहा हूँ। तो दूसरे रिलेटिव के घर गए थे, वो मतलब खेल रहे थे उसके बच्चों के साथ, तो बच्चा गलती से नदी में गिर गया। अब नहीं, अच्छा, वो पूर्व जन्म में जाकर के हाँ देखा पूर्व आपने? जन्म में ओके। जिनका मैंने किया था, वो पूर्व जन्म में जाके उनका क्या हुआ, वो किसी रिलेटिव के घर गई थी उस जन। अभी भी उनका जो करंट इशू है, बेसिकली वो कंसीव करती है, इमीडिएटली जब कंसीव हुआ तो 2-3 दिन में वो फिर खराब हो जाता है, मतलब मिसकैरेज हो जाता है। हाँ। तो उसके लिए उन्होंने ये किया, मुझे एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन के लिए आया था, तो मैंने कहा कि ये रीजन हो सकता है, क्योंकि आपका तो वो कंडीशन ठीक है, मेडिकली भी ठीक है, तो ये हो सकता है। तो हमने उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा, तो उसमें ये पता लगा कि लास्ट जो इनका पास्ट लाइफ था, वो गए थे उनके रिलेटिव के घर में, तो वो उसके बच्चे के साथ खेल रहे थे। ये जो क्लाइंट है मेरे, वो खेल रही थी उनके साथ, तो सडनली वो नदी में गिर गया। बच्चा नदी में जैसे गिरा, उसकी डेथ हो गया। अब जो उसकी मदर थी उस लाइफ में, जो बच्चे की मदर थी, वो आके देखा, तो जब उसके बच्चे का डेथ हो गया देखा, तो वो सुइसाइड कर लिया उस टाइम कि भाई अच्छा, मेरे मदर ने भी सुइसाइड कर लिया कि भाई बच्चा जब नहीं रहा तो फिर मैं रह के क्या करूँगी, बोल के उसने सुइसाइड कर लिया। तो जब उसने सुइसाइड करा, तो उसको इंटेंशन ये दिया था कि भाई तूने मेरे बच्चे को मारा, तो फिर तू भी हमेशा ऐसा ही रहे। तो उस इंटेंशन के साथ वो जो सोल है इसको भेजा। अब इस लाइफ में भी वो सोल इसका है, तो ऑलरेडी जब हमने वहां पे जाके उसका सोल्यूशन किया, तो फिर अभी वो रिजल्ट नहीं आया, इसलिए मैंने कहा 8 में से अभी 7 है। तो जब रिजल्ट आएगा तो फिर उसका मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कि हाँ यस इट इज 100%। चलो भाई, मैं समझता हूँ कि ये जो पूरी बातें हैं सुन करके आप भी सोच रहे होंगे क्या ऐसा हो सकता है। अब ऐसा हो सकता है, जो सारी घटनाएं हैं, मैं समझता हूँ हर कोई केस कोई आप सोशल मीडिया पे डाल नहीं सकते, लेकिन आप इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका कांटेक्ट नंबर जो है हम आपको फ्लैश कर रहे हैं, इनसे आप बात कीजिए। बात करने के बाद जो है जो कुछ भी आप ये बताएंगे, अपना बात सुनिए, समझिए, और इनसे आप कंसल्ट करने की कोशिश कीजिए कि क्या कुछ ऐसा है। और ये बता तो सकते हैं आप लोगों को, अगर कुछ इसके बारे में कोई फोन करे, आपको कोई सवाल करे, क्योंकि हमने आपका नंबर फ्लैश कर दिया, कोई इशू तो नहीं है? नहीं कोई इशू नहीं। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि ये जो विषय है, इस विषय को लेकर के शायद बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, और इन सवालों को आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। दूसरी बार जब हम बैठेंगे तो उन्हीं सवालों को लेकर के बैठेंगे, ताकि उन सवालों का जवाब आपको बिल्कुल परफेक्टली मिल जाए। अगर आपका कोई केस हो तो आप जो है मैसेज ड्रॉप कीजिएगा। केस कई बार कोई कमेंट सेक्शन में ओपनली नहीं करता, सो दैट आप इनसे भी डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आप जो है इनसे ले सकते हैं। आपने जो समय दिया, मैं समझता हूँ ये जो पूरी जो घटनाक्रम आपने बताया है वो बिल्कुल अलग लेवल का है, और मैं ये मानता हूँ कि ये सब कुछ सही हो। जो भी चीज़ें आपने बताई हैं,
और ये सर्टिफिकेशन है आपके पास, और आप ये जो करते हैं इसमें कहीं भी कोई किसी भी तरीके का कोई इशू नहीं होता, कोई जोखिम नहीं है। नहीं, कोई जोखिम नहीं है। और ये इसकी पढ़ाई होती है, इसकी शिक्षा? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपने सुन ली। कमेंट सेक्शन में आप कोई सवाल सुझाव कुछ भी आप करना चाहते हैं आप दीजिए, और खुल करके हम ऐसे ही बात करते रहेंगे। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, थैंक यू।